हल्द्वानी में नगर निकाय चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन का नजारा रोमांचक रहा। कांग्रेस, बीजेपी और सपा के उम्मीदवारों ने अपने अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए मैदान में अपनी ताल ठोक दी है। एक बार पहले इधर देख लीजिए। हल्द्वानी में नगर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस मेयर प्रत्याशी ललित जोशी ने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस नेताओं की एकजुटता और कार्यकर्ताओं के उत्साह ने शक्ति प्रदर्शन को खास बना दिया। विधायक सुमित्र देश ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछले 10 साल में जनता को छला गया है और इस बार कांग्रेस का जीतना तय है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के मेयर प्रत्याशी गजराज बिष्ट ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। गजराज बिष्ट ने दावा किया कि सभी कार्यकर्ता और नेता पूरी ताकत से उनके साथ हैं। इधर सपा में एक नया राजनीतिक मोड़ देखने को मिला। हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने मैदान से हटते हुए शोएब अहमद को सपा का उम्मीदवार घोषित कर दिया। शोएब अहमद ने मतीन सिद्दीकी के साथ एसडीएम कोर्ट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इस गठजोड़ ने हल्द्वानी के चुनावी समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। अब कांग्रेस, बीजेपी और सपा के बीच ये चुनाव बेहद दिलचस्प और रोमांचक हो गया है। हल्द्वानी में मेयर पद के लिए ये चुनाव त्रिकोणीय संघर्ष में बदल चुका है। जनता का फैसला किसके पक्ष में होगा, ये देखना अब दिलचस्प होगा। साफ बोल रहा हूँ, पुनरावृत्ति करूंगा, उनका पुनर्वास होना बहुत जरूरी है। आप किसी को भी ऐसे उजाड़ करके, किसी का बैंक का लोन होता है, किसी के बच्चे पढ़ रहे होते हैं, आप ही सोचिए कल को आप ही की नौकरी अचानक चली जाए, आप क्या करेंगे? आप बताओ। बहुत सी और चीज़ें हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में सरकार को कुछ करना चाहिए। मैं वो विषय ज़रूर मेरा नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक होगा, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए मैं ज़रूर जाऊँगा। शहर के सड़कों के लिए क्या हाल है सड़कों का, आज मैं पूछना भी चाहता हूँ। 2000 करोड़ रुपए जो कहाँ था चौड़ीकरण में, कहाँ चला गया 2000 करोड़ रुपए, है ना? आज रिपेयर के पैसे नहीं है, 35 करोड़ रुपए ठेकेदारों को देने नहीं है। और दोबारा एक बात मैं पहले कहा था, दोबारा भी बोल रहा हूँ, जो भी रोजगार है वो गुजरात से आए हुए जो ठेकेदार, हमारे जो स्थानीय वो है, शहर के लोगों को मेरा काम, मैं चाहता हूँ उनको ये रोजगार मिले, ये भी मेरी प्रायोरिटी। आप 10 साल से भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर थी और इस हल्द्वानी शहर का विकास कर रही थी माननीय जोगिंदर पाल सिंह रौतेला के नेतृत्व में। और आगामी फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नगर निगम में सरकार बनाने जा रही है और निश्चित रूप से जितने विकास कार्य उनके नेतृत्व में हुए हैं यहाँ पर, उन्हीं विकास कार्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ मतीन भाई का। पहले हम लोग दोनों अलग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, जिसका फायदा दूसरे लोग उठाते थे और पार्टियां उठाती थी, और उन पार्टियों ने हमेशा उस वोट का सिर्फ दुरुपयोग किया है। वोट बैंक के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया है। अब हम एक हो गए और उस समस्या को एक सब लोग साथ में जोड़ेंगे। और ये मेरा चुनाव सिर्फ एक छोटे क्षेत्र चुनाव नहीं, बहुत बड़ा चुनाव है। जिस तरीके से मैंने चुनाव 2019 का मेरा लड़ा था, तीसरे पोजीशन पर आया था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर हर व्यक्ति तक जाऊँगा और हल्द्वानी की शहर की समस्या को उठाऊंगा। आपने भारतीय जनता पार्टी को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, एक मौका दीजिए। आपको जिस तरह विजन की कमी इन लोगों के पास है, यहाँ की ठेकेदार की प्रथा खत्म होनी है। जो ठेकेदार की प्रथा ये प्रदेश में चल रही है, जिस तरीके से पार्टी यहाँ पर उन्होंने यहाँ पूरा ऐसा रूप ला दिया है कि सिर्फ और सिर्फ पैसों वालों की यहाँ पर पूछ होती है और गरीब आदमी और एक आम जनता की कहीं से कहीं तो कोई पूछता नहीं है, ना उनकी कोई सूझ देता है। यहाँ पहला यही रहेगा कि हम सबके अंदर सबके साथ एक ही नजर से देंगे। आगे भी इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।